हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ ग्रेटिंग एंड इसके लिए जो पॉसिबिलिटी होती है दो पॉइंट के लिए P एंड P डैश, वो सारी पॉसिबिलिटी का हमने डिस्कस किया था। देन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रेटिंग। अब एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रेटिंग जो होता है वो क्या होता है उसका डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे, और इसमें जो हम रिजल्ट्स का यूज करेंगे वो हम हमारे प्रीवियस वीडियो जो में हमने डेरिवेशन कराया था, ये इस रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो आई सजेस्ट यू, तो पहले आप ये हमारा वीडियो देखें जिससे कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और हमने यहाँ पे लास्ट में एक कर्व भी बनाया है जिस कर्व से ये पूरा क्लियर होता है कि किस टाइप से प्राइमरी मैक्सिमा, प्राइमरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा रेस्पेक्टिवली ड्यू टू इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन यहाँ पे बनता है। तो देखें आप यहाँ पे हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू ग्रेटिंग। सो ग्रेटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। ग्रेटिंग क्या होती है? ग्रेटिंग एक टाइप की स्लिट्स होती है जिसमें पर इंच 15,000 स्लिट्स होती हैं, 15,000 पर इंच उसमें स्लिट होती हैं। ऐसी हम एक एपरेटर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेटिंग कहते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि एन स्लिट उस ग्रेटिंग में है, तो मैंने कंसिडर किया है। सबसे पहले लेट अस कंसिडर देयर आर n slit in a grating। ओके, हमने एक ग्रेटिंग में ऐसा कंसीडर किया है कि n स्लिट है। फिर हम उसमें देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। और अब हर जो डेरिवेशन है उसमें इसका यूज होगा, तो आप बेसिकली इसको याद कर लें, लर्न कर लें कि लेट R0 sin अल्फा अपॉन अल्फा is the amplitude of light at any point due to slit। जो भी स्लिट होती हैं उन स्लिट से किसी पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है। ये आप ध्यान रखना। अब मैं बताता हूं यहाँ पे आपको कि जो फेज डिफरेंस है लाइट उनके बीच का, वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि 2 बीटा है। ओके, 2 बीटा में यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि दो सक्सेसिव जो स्लिट है उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 2 बीटा है। तो हमने यहाँ पे देखा हेयर द फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट, जो लाइट रेज है, बिटवीन लाइट रेज फ्रॉम सक्सेसिव स्लिट इज 2 बीटा। हमने सक्सेसिव स्लिट के बीच का जो फेज डिफरेंस लिया है वो कितना लिया है? 2 बीटा। हमने ऐसा कंसिडर किया है कि उनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो 2 बीटा है। अब हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे दे रहा है n स्लिट। कितनी स्लिट है? n स्लिट है। अब n स्लिट से आने वाली रे को, लाइट की जो लाइट रे है उनके एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? यूज करेंगे वेक्टर एडिशन ऑफ पॉलीगन रूल। ओके, पॉलीगन रूल जो होता है ना, बहुभुज का जो नियम होता है सदिश योग के लिए, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे वो आप यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक वेक्टर है और उस वेक्टर की फॉर्म में हम इसको लेंगे। यहां से मैं क्या कंसिडर करता हूं कि ये आपके पास में एक जो फर्स्ट जो स्लिट है उससे निकलने वाला एम्पलीट्यूड है, और वो एम्पलीट्यूड कितना है उसका मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूं। एक स्लिट, पर्टिकुलर एक स्लिट से जो एम्पलीट्यूड निकलता है वो कितना होता है? R0, आपको ऊपर बताया था, साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि लेट एनी पॉइंट एम्पलीट्यूड एट एनी पॉइंट ड्यू टू वन स्लिट, वो कितना था? R0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। सो वो हमने कंसिडर किया था कि ये एक स्लिट है और उससे जो लाइट रे आगे चल रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड है, ऐसा हमने कंसिडर किया है। और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं O पॉइंट। अब यहां से जो अगला जो आपके पास में नेक्स्ट जो लाइट होगी, नेक्स्ट आपके पास में एम्पलीट्यूड होगा, उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा?
टू बीटा का फेज डिफरेंस होगा, तो मैं यहां से इन पे क्या करता हूं, टू बीटा कंसिडर कर लेता हूं। सिमिलरली उसके नेक्स्ट भी क्या होगा, टू बीटा का यहाँ पे क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे इसके आगे वाला भी क्या होगा, टू बीटा का फेज डिफरेंस होगा। सिमिलरली उसके आगे भी क्या होगा, टू बीटा का फेज डिफरेंस होगा। ऐसे करते करते क्या होगा, आपके पास में एन फेज डिफरेंसेस आ जाएंगे। अब टू बीटा का कैसे, आप यहाँ पे देखें, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, टू बीटा हो जाएगा। ओके, ये ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। सो ये इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, और यहां से आपके पास में इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, टू बीटा है। सिमिलरली मैं अगर इसी को आगे बढ़ाता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, टू बीटा हो जाएगा। फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, टू बीटा हो जाएगा। सिंपली मैं यहां से भी आगे बढ़ाता हूं, इसके बीच का भी फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, टू बीटा हो जाएगा। ऐसे करते करते आपके पास में एन स्लिट तक ये पहुंच जाएगा, एन फेज डिफरेंस तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा, एन तक पहुंच गया। ऐसा हमने कंसीडर, चलो हम इसी को एन कंसीडर कर लेते हैं। ये वाला जो है वो हमारा कौन सा है, एनएथ है। ये वाला जो है वो कौन सा है, एनएथ। व आपके पास में कोई एनएथ स्लिट का जो एम्पलीट्यूड है वो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहां से एक सेंटर कंसीडर करते हैं। अभी पूरा क्या होगा, पॉलीगन, बिकॉज एन स्लिट है ना, अब एन स्लिट है तो पॉलीगन बनता बनता एक सर्किल का फॉर्म ले लेगा। और हम ऐसा लेट कर रहे हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ये जो इससे सर्किल बनेगा इसका एक सेंटर हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, यहां से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो इनके दोनों एंड को मिला देंगे ना, तो यहां से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के इस एंड को हम कंसीडर कर लेंगे, और इसका ये जो एंड है उसको हम यहाँ पे लेट कर देंगे। ओके, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारे पास में इसके लिए वो क्या हो जाएगा, यहां से मैं अगर इस पॉइंट को इससे कंसीडर कर लेता हूं, जोड़ लेता हूं और इसको यहां से कनेक्ट कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है आपके पास में, ये पॉइंट जो है वो कहां पे आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। ये इसकी रेडियस हो जाएगी, इसको हमने आर कह देना है, ये हो जाएगा आर। अब क्या करेंगे यहां से कि जो लास्ट आपके पास में एन है उसके लिए अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे पीछे की तरफ आएगा, और उसका एंगल हम यहां से फाइंड करेंगे। तो उसको मैं यहाँ पे अगर पीछे की ओर लाता हूं इस तरफ, तो वो एंगल आएगा यहाँ पे, और आपके पास में जो ओवरऑल ये वाला जो एंगल होगा, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और ये वाला जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2n बीटा मिलेगा। 2n बीटा कैसे, देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं फर्स्ट के लिए बात करता हूं तो फर्स्ट से क्या हो रहा है, 2 बीटा, फिर सेकंड और थर्ड के बीच में क्या आ रहा है, फिर 2 बीटा आ रहा है। इट मींस फर्स्ट में आ रहा है जीरो फेज हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2 बीटा का फेज, फिर आ जाएगा फिर 2 बीटा का। इट मींस फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या हो गया, 4 बीटा, फिर फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्थ के बीच में 6 बीटा। ऐसे ऐसे चलता रहेगा फॉर एन टर्म। तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, 2n बीटा हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ओके, ये आगे चलता जाएगा, और यहां से क्या होगा कि हम जो आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको मैं सी कह देता हूं। ओके, सी हमने कंसीडर किया है। फिर हम क्या करते हैं कि रिजल्टेंट जब भी फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, रिजल्टेंट जब फाइंड करना तो क्या होता है, जैसे मैं ट्रायंगल रूल की बात करता हूं, तो ये एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर हम इस एंड से इस एंड को कनेक्ट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। तो हम यहां से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस एंड को इस एंड से कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कह दिया है। अब क्या करना है आपको यहाँ पे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो मैं यहां से इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, जो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, और वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट एक्स है, ये ओ है, और ये डी पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब इसके बीच का जो पूरा एंगल है ना, इस एंगल का आप ध्यान रखें कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये पूरा जो एंगल है वो कितना है, 2n बीटा है। बट जब हम इसका बाइसेक्ट कर देते हैं तो अब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ओनली बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा एंगल हो जाएगा। या फिर हम कंसीडर करते हैं एन बीटा, एन है ना साथ में, इसलिए एन बीटा हो जाएगा। सिंपली ये वाला भी कितना हो जाएगा, एन बीटा हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा डायग्राम में आपको समझ में आना चाहिए कि डायग्राम कैसे बन रहा है। फिर हम इसका एंगल, फिर हम ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे कि इसका ये वाला ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो इस ट्रायंगल को आप देखें, ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप से है, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। ओके, इस टाइप से है। यहाँ पे ये एंगल जो है वो एन बीटा है। ओके, ये साइड जो है वो उसकी आर है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे आ रहा है ओ। हमको क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, और यहाँ पे डी है। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ओ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओ एक्स की वैल्यू को मैं कंसिडर कर लेता हूं आर। इस पूरी को मैंने क्या कह दिया, आर, और ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ओके, ये पूरा क्या हो जाएगा,
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मुझे यही तो फाइंड करना ना। एम्पलीट्यूड फाइंड करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो पहले एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर किसके इक्वल है, ओ एक्स के इक्वल है। बट जब हम इसका बाइसेक्ट कर देते हैं, इसको समद्विभाजित कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओडी प्लस क्या हो जाएगा, ओडी प्लस ओ एक्स इज इक्वल टू आर। और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए क्या लिख देंगे हम, 2OD इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ओके, हमको तो आर की वैल्यू चाहिए, तो हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम ट्राइंगल CDO। तो CDO से अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो CDO से मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, OD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो OD की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें आप यहाँ पे थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ओडी इज इक्वल टू आर साइन एन बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर साइन एन बीटा। आप लिख सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं इसका। ओके, तो ये ओडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर साइन एन बीटा आ जाएगी। ओके, ओडी अपॉन आर देख सकते हैं, ओडी अपॉन आर, ये जो ओडी अपॉन आर हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा ना, या साइन एन लैम्डा के, साइन एन बीटा के इक्वल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, इसको मैंने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर। ओके, अब ये किस में पुट करना है अपने को, आर में पुट करना है ना। आर इज इक्वल टू 2 of OD, इट मींस R इज इक्वल टू 2R साइन ऑफ एन बीटा। हमने इसको कंसीडर कर लिया है 1। बट अगर मैं बात करता हूं, आपको कोई ग्रेटिंग दे दी, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, और उस एक्सपेरिमेंट में आपको ऐसा थोड़ी देंगे कि जो ग्रेटिंग है, अगर आप उसको एक उनके एम्पलीट्यूड को साथ में रखेंगे, और उनके एम्पलीट्यूड से अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप अगर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं एम्पलीट्यूड की, तो आपको वहां पे आर देंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपको क्वेश्चन में या फिर कहीं पे भी रिजल्ट जो है आपको गिवन दे दे आर। इसमें इट मीन एम्पलीट्यूड से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रही है, आर की वैल्यू तो फाइंड करना इम्पॉसिबल है ना। आर की वैल्यू फाइंड कर भी सकते हैं, तो आपको गिवन नहीं होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस आर को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो आर को कैसे रिमूव करेंगे, तो वो आप यहां पे देखें। आर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को, ये जो सी पॉइंट है, इसको मैं इस ए पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा। अगर मैं इसको ए पॉइंट कहता हूं, तो मैं यहां से अगर इसको कनेक्ट कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे देखें, मैं इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया है। अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास में इस टाइप से ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल किस टाइप से बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट आपके पास में है सी। ओके, ये इस टाइप से बन रहा है। अगर मैं कंसीडर करता हूं, लेट करता हूं, यहाँ पे ये ओ हो जाएगा और यहाँ पे ये ए हो जाएगा। ओके, ए पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे है, ये ए पॉइंट है। फिर हम क्या करते हैं, यहां से ये हो जाएगा सी पॉइंट, ये आर हो जाएगा और ये ओ हो जाएगा। ओके, सिंपली यहां पे मैं ए को डिनोट कर दूंगा, और ए को हमने यहां से कंसीडर किया है, इससे ज्वाइन कराया है। फिर हम देखते हैं सेकंड जो आपके पास में जो लाइन है इसकी, वो कहां से जो पास हो रही है। ओके, ये हो जाएगा ओ ए। अब हमने क्या करना है कि एक लाइन और ड्रॉ करनी है इनके बीच में, यानी कि आपको ये जो लाइन है इसका बाइसेक्शन करना है इस एंगल से। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, एनबी है। ओके, ये सॉरी एनबी नहीं है, 2 बीटा है, बिकॉज फेज जो है वो क्या है, 2 बीटा, बिकॉज एनबी तो एंगल ये है। एनबी एंगल हमने ऊपर फाइंड किया था, एनबी एंगल ओडी के साथ में, पूरा एंगल जो है वो एनबी है। बट अगर मैं इतने से एंगल की बात करता हूं, तो ये एंगल कितना है, 2 बीटा के इक्वल है। अब अगर मैं क्या करता हूं कि एक और लाइन मैं इसमें से पास करता हूं, जो कि आगे वाली लाइन को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ओके, आगे वाली लाइन को ये क्या करेगी, बाइसेक्ट अगर करती है, और यहां पे मैं पॉइंट का नाम दे देता हूं ई, ई पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब मुझे यहां से आर की वैल्यू मैं इस टर्म ऑफ बीटा फाइंड कर सकता हूं। आर की वैल्यू ऑफ आर, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म ऑफ बीटा। सो यहां पे हम देखें क्या करेंगे कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं ओ ए इज इक्वल टू 2 ऑफ ओ ई, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये लाइन जो है वो इसके इक्वल है। ओके, बाइसेक्ट हो रही है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, ओ ए इज इक्वल टू 2 ओ ई। अब अगर मैं ओ ई फाइंड करता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी ई। ओ सी ई ट्राइंगल से मैं अगर ओ ई की वैल्यू फाइंड करता हूं, दैट विल बी आर साइन बीटा। ओके, अब आर साइन बीटा हो गया। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा ओ ई की वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो ओ ई ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सो ये हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू 2 आर साइन बीटा। फिर हम क्या करेंगे, यहां से
ओ ए की वैल्यू की बात करेंगे तो ओ ए की वैल्यू तो हमने सबसे पहले बात की ना यहाँ पे कि सिंगल स्लिट से जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, आर जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा होता है ना, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आर जीरो, सॉरी कैपिटल आर होता है, ये हो जाएगा आर जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 2r साइन बीटा। अब यहां से हमारे पास में r की वैल्यू आ रही है, तो r को हम फ्री कर देंगे या फिर 2r को फ्री कर देंगे, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस 2r की वैल्यू, पूरे 2r की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ओके, तो हम यहां से अगर 2r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू आर नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन बीटा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां से ये जो 2r है मैं किस में पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास में r इज इक्वल टू 2r साइन ऑफ n बीटा। ओके, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू आर नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में साइन एन बीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन बीटा। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान रखें बीटा जो किससे रिलेटेड है, मैंने आपको जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका डिफ्रैक्शन का सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट के लिए, तो अल्फा जो होता है वो किसके लिए होता है, डिफ्रैक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये होता है फॉर डिफ्रैक्शन, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि डबल स्लिट के बाद में आप स्लिट्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पे डिफ्रैक्शन के साथ में क्या होता है, इंटरफेरेंस भी होता है। तो ये हो जाएगा डिफ्रैक्शन, और ये किसके लिए होगा, ड्यू टू इंटरफेरेंस। ओके, ड्यू टू इंटरफेरेंस, यानी कि एक विवर्तन के लिए है, एक व्यतिकरण के लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी नहीं फाइंड कर सकते क्या, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की स्क्वायर के। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, देन I इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k आर स्क्वायर एंड I इज इक्वल टू k इंटू आर नॉट स्क्वायर, बिकॉज r की वैल्यू ये है ना, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो आर नॉट स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। ओके, सो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। इट मीन्स इन ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न जो आपको मिल रहा है वो क्या हो जाएगा कि उसकी इंटेंसिटी ये हो जाएगी, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है फॉर पी पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा, आप देखें यहाँ पे ये आई था इसके लिए वैल्यू, तो यहाँ पे आप देखें कि इसके लिए आई जो है वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे तो वो हमने आपको वहां पे फाइंड करके बताया। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो हम एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में, यानी कि एक जो है प्राइमरी मिनिमा है उससे अगर आपको प्राइमरी मैक्सिमा तक पहुंचना है, या फिर प्राइमरी मैक्सिमा उसको अगर आपको प्राइमरी जो सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा तक पहुंचना है, तो क्या होगा। देखो एक बार मैं यहाँ पे पैटर्न बना लेता हूं, एक बार पहले जो आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिल रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको जो पैटर्न मिलता है वो इस टाइप से मिलता है। ओके, फर्स्ट जो होता है वो इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है, फिर आपको मिनिमा मैक्सिमा फर्दर मिलती जाती है, फिर मिलती है आपको एक प्राइमरी मिनिमा, सॉरी प्राइमरी मैक्सिमा, और फिर वापस मिलती है प्राइमरी मैक्सिमा। सिमिलरली इधर भी आपको मिनिमा मैक्सिमा मिलती है और एक मिलती है प्राइमरी मिनिमा, सॉरी प्राइमरी मैक्सिमा, और फर्दर आगे चलती जाती है। इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, और ये होती है प्राइमरी मैक्सिमा। पी मैक्सिमा मीन्स प्राइमरी मैक्सिमा, ये भी होती है प्राइमरी मैक्सिमा और ये भी होती है प्राइमरी मैक्सिमा। ओके, फिर यहां पे ये जो सारी मिनिमा है इन मिनिमा को हम कहते हैं सेकेंडरी मिनिमा, और ये जो ऊपर दिख रही है मैक्सिमा इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो मैंने आपको एक बार पैटर्न बना के बता दिया है। अब हम क्या करते हैं कि इन ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न वी ऑब्जर्व सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा बिटवीन टू, आपके पास में टू प्राइमरी मैक्सिमा। वापस एक बार सुने, इन ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न, इन ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न जो आपको ग्रेटिंग का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, सो इसमें आप देखें यहाँ पे वी विल गेट सेकेंडरी मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा बिटवीन टू प्राइमरी मैक्सिमा। ओके, ये भी क्या है, एक प्राइमरी मैक्सिमा है और ये भी एक प्राइमरी मैक्सिमा है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक प्राइमरी मैक्सिमा है, ये भी एक प्राइमरी मैक्सिमा है। तो इन दोनों के बीच में आप क्या देखेंगे, प्राइमरी
सॉरी प्राइमरी मैक्सिमा एंड प्राइमरी मैक्सिमा के बीच में आप क्या देखेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा। दो प्राइमरी मैक्सिमा के बीच में आप सेकेंडरी मैक्सिमा भी देखेंगे और सेकेंडरी मिनिमा भी देखेंगे। इन ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न, ओके, जो ग्रेटिंग का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा बिटवीन टू प्राइमरी मैक्सिमा। ओके, दो प्राइमरी मैक्सिमा के बीच में हम सेकेंडरी मिनिमा भी देखते हैं और सेकेंडरी मैक्सिमा भी देखते हैं। तो ये चीज मैं यहां पे लिख लेता हूं, वैसे आपको ध्यान में आ गई होगी बट मैं फिर भी लिख लेता हूं। इन ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न, वी ऑब्जर्व secondary maxima and minima between two primary maxima। दो प्राइमरी मैक्सिमा के बीच में हम सेकेंडरी मिनिमा भी देखेंगे और सेकेंडरी मैक्सिमा भी देखेंगे, वो आप यहां पे देख सकते हैं। फिर मैं बात करता हूं यहां पे कि अगर आपको nthवी प्राइमरी अगर मैं देखना है तो उसके लिए हम बात करते हैं यहां पे। अब देखें आप यहां पे कि जो ये एक प्राइमरी है, ये पैटर्न जो है वो मैं यहां पे वापस बना रहा हूं, तो ये पैटर्न आपको कुछ इस टाइप से मिल रहा है। जो सेकंड वाली, एक बार मैं इसको अच्छे से बना लेता हूं, जो सेकंड वाली आपके पास में जो प्राइमरी मैक्सिमा मिलती है ना, उसकी इंटेंसिटी फर्स्ट वाली से कम होती है। आप देख सकते हैं इसकी इंटेंसिटी इतनी है, इससे थोड़ी कम होती है इसकी इंटेंसिटी। सो मैं देखता हूं दिस इज प्राइमरी मैक्सिमा एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी मैक्सिमा, बट इसकी इंटेंसिटी फर्स्ट वाली से थोड़ी कम होती है। यहां पे इसके लिए थीटा क्या होगा, एन होगा, और इसके लिए थीटा क्या होगा, n+1 होगा। ओके, यहाँ पे थीटा एन है और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, n+n हो जाएगा। ये इनकी डायरेक्शंस होती है, वो हमने पहले फाइंड कर रखा है इनकी वैल्यूज। अब हम क्या करते हैं कि बात करते हैं यहाँ पे फॉर nth प्राइमरी मैक्सिमा, इसको हमने क्या नाम दिया है, nth प्राइमरी मैक्सिमा। ओके, nth प्राइमरी मैक्सिमा, और ये कौन सी हो जाएगी, n+1, वो nth हो गई और ये n+1 हो गई। तो अब इसके लिए मैं कंडीशन फाइंड करता हूं, तो कंडीशन क्या होगी वो आप यहां पे देखें। सो कंडीशन होगी a+b sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा। ये किसके लिए होती है, मैक्सिमा के लिए होती है। कौन सी मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा। किसके लिए होती है, प्राइमरी मैक्सिमा के लिए। अब प्राइमरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन आ गई। फिर हम क्या कहते हैं कि फॉर थीटा एन, अब हम थीटा एन में कितना चेंज करें, हमारा एम क्या है वो आप यहां पे सुने। एम हमारा ये है कि मैं कितने इस थीटा में, देखो अगर मैं थीटा में 1 ऐड कर दूंगा, इस एन में 1 ऐड कर देता हूं, तो मैं इस प्राइमरी मैक्सिमा पे चला जाऊंगा डायरेक्ट। प्राइमरी मैक्सिमा nth से n+1 पे चला जाऊंगा। बट मुझे यहां पे आना है, ये क्या है, ये और ये कौन है, सेकेंडरी मिनिमा। ओके, ये भी। फिर मैं देखता हूं कि ये और ये कौन है, सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर मुझे सेकेंडरी मिनिमा तक पहुंचना है यहां से, तो मैं कैसे पहुंचूंगा, सेकेंडरी मिनिमा तक अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे थीटा में कितना चेंज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, स्मॉल चेंज करता हूं थीटा में। इफ थीटा एन इज चेंज बाय डी थीटा एन, कुछ हमने इसमें चेंज किया है, तो क्या हो जाएगा, a+b साइन ऑफ थीटा एन प्लस डी थीटा एन। ओके, हमने इसमें कुछ ऐड किया है, कुछ ऐड करेंगे ना, स्मॉल चेंज करेंगे, तभी तो हम यहां से इस डायरेक्शन में आगे जा पाएंगे। ओके, इस डायरेक्शन में हम आगे तभी जा पाएंगे जब हम इसमें क्या करेंगे, स्मॉल चेंज करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे स्मॉल चेंज किया है, वो है डी थीटा। अब अगर थीटा में चेंज हो रहा है, यानी कि फेज में चेंज हो रहा है, तो क्या उसकी वेवलेंथ में चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो वेवलेंथ में कितना चेंज होगा, बेसिकली यहाँ पे तो क्या है, n लैम्डा है, बट यहाँ पे लैम्डा में क्या ऐड होगा, तो वो आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं बात करूं n ग्रेटिंग में मेरे को n लैम्डा मिल रही है, सॉरी n ग्रेटिंग में 1 लैम्डा मिल रही है। ओके, ग्रेटिंग की नंबर कितने हैं, n है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। n ग्रेटिंग में मुझे लैम्डा वेवलेंथ क्या मिल रही है, लैम्डा मिल रही है।
अगर मुझे एक के लिए बात करना है, एन स्लिट के लिए, ग्रेटिंग की एन स्लिट के लिए मुझे लैम्डा मिल रहा है, वेवलेंथ मिल रही है लैम्डा, और मैं अगर एक स्लिट के लिए बात करता हूं तो क्या हो जाएगी, लैम्डा अपॉन एन हो जाएगी। इट मींस हम क्या करेंगे, एक आगे बढ़ रहे हैं ना, एक स्लिट तो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, लैम्डा अपॉन एन इसमें ऐड हो जाएगी। सो ये आ जाएगी आपके पास में कंडीशन। कौन सी कंडीशन आ जाएगी कि आपको अगर प्राइमरी मैक्सिमा से प्राइमरी मिनिमा तक जाना है, इट मींस थोड़ा आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा में भी चेंज करना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा में भी चेंज करना पड़ेगा। और वो कितना चेंज होगा वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आप देखें यहाँ पे कि एक और इंपोर्टेंट कंडीशन, वो कंडीशन क्या है वो आप यहाँ पे देखें। मैं एक बार वापस इस पैटर्न को बनाता हूं। ये आपको मिलेगा प्राइमरी मैक्सिमा, फिर ये मिलेगा प्राइमरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, और फिर मिलेगा आपको यहां से इस टाइप से प्राइमरी मैक्सिमा वापस। सो ये क्या है, प्राइमरी मैक्सिमा, एंड ये भी है प्राइमरी मैक्सिमा, और ये क्या मिल रहा है, सेकेंडरी मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। उसको मैं अलग डिनोट कर लेता हूं, ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर यहां पे ये सारे क्या है, सेकेंडरी मिनिमा, और यहां से ये वाली जो है, जो भी है, इनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा। अब देयर आर n-1 सेकेंडरी मिनिमा बिटवीन टू प्राइमरी मैक्सिमा, n-1 कैसे, उसको आप ध्यान से देखें। यहां से यहां तक देख सकते हैं आप, यहां पे यहां से यहां तक, ये कौन सी स्लिट है, ये कौन से स्लिट से प्राइमरी मैक्सिमा है, nth स्लिट से, और ये n+1 स्लिट से। ओके, n+1। फिर मैं देखता हूं कि यहां से एक ना, दो प्राइमरी मैक्सिमा के बीच में n-1 सेकेंडरी मिनिमा होते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देयर आर n-1 सेकेंडरी। आप देखें यहां पे, एक ये मिनिमा हो गई, दूसरी ये मिनिमा हो गई, 3 4, 1 2 3 4, 4 तो मिनिमा है, और यहां पे अगर आप देखें 1 2 और 3, 1 2 3, 4 मिनिमा है एंड 4 मैक्सिमा है, सॉरी 4 मिनिमा में 3 मैक्सिमा आ रही है। देखें, कंसीडर, यहां देखें, ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा एंड फोर्थ मिनिमा। सिमिलरली फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा। 4 आपको मिनिमा मिलेगा और 3 आपको क्या मिलेंगे, मैक्सिमा मिलेंगे। 4 तो मिनिमा होगा, सॉरी 4 सेकेंडरी मैक्सिम मिनिमा होगा, और 3 उसमें क्या होंगे, बिटवीन 4 आपके पास में 3 सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेंगे। तो देयर आर n-1 सेकेंडरी मिनिमा बिटवीन 2 प्राइमरी मैक्सिमा। 2 प्राइमरी मैक्सिमा के बीच में n-1 आपको सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक निम्निष्ठ मिलेंगे। सिमिलरली देयर आर n-2 यानी कि उनसे एक कम, उनसे क्या होगा, एक कम, तो ये हो जाएगा n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा बिटवीन 2 प्राइमरी मैक्सिमा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पे 4 आउट ऑफ 3 मिल रही है, 4 तो आपको मिनिमा मिल रही है और 3 आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमा मिल रही है। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान करना। तो ये यहाँ पे आपका टॉपिक होता है एकदम खत्म, और बिल्कुल इजी टॉपिक है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि ग्रेटिंग क्या होती है। ग्रेटिंग को हमने 2 पार्ट में कवर किया पूरा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इसके इंटेंसिटी कर्व के बारे में, सेकेंड पार्ट में हमने इसकी इंटेंसिटी फाइंड की, और ये जो इंटेंसिटी है ना, वो आपको बता देते हैं कि ये जो कर्व बन रहा है ना, ये इस इंटेंसिटी का, ये कर्व कैसे प्लॉट होगा, वो इस इंटेंसिटी से प्लॉट होगा। जो हमने यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड की है, दिस कर्व विल बी प्लॉट बाय दिस इंटेंसिटी। ओके, ये इस दिस कर्व कैन बी, ओके, ये इस इक्वेशन से ये क्या हो जाएगा, हम ऐसा ऐड कर सकते हैं, ये एक फंक्शन है, और इसकी इक्वेशन जो होगी वो अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको इस टाइप का ये पैटर्न वहां पे देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।